महाराज जी, क्या पितृदोष हमें तकलीफ दे सकते हैं? पितृदोष से जो तकलीफ होता है ये तब तक है जब तक हम भगवत अनुरागी नहीं हैं, भगवान के अनन्य शरणागत नहीं हैं। तब तक तो सब ग्रह भी परेशान करते हैं, पितृदोष भी लगता है। जिस पितृदोष की बात की गई है, गरुड़ पुराण में वर्णन है इसका, पितृदोष का, पितृलोक का, इससे संबंधित बहुत सारे अलग अलग हैं। हमारा जो मानना है कि इन सबसे ऊपर अगर हम उठ गए, जैसे कि हम भगवत अनुरागी हो गए, भगवत चरण के अनुरागी हो गए, भगवान के शरणागत होकर के खूब नाम जप करने लग गए, तो फिर हमें ये पितृदोष वगैरह नहीं लगने का कोई डर नहीं होता है। पर ऐसे पितृदोष होता है, वो कारण क्या है? क्योंकि जब पितृ कहीं तकलीफ में होते हैं, उनकी ऐसे लोक में होते हैं जहां उनको पीड़ादायक कष्ट उनको पहुंचाया जा रहा है, जो उनके कर्म के हिसाब से उनका गति नहीं सवरा और उनकी गति बिगड़ गई, तो जब वो कष्ट में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो वो वही संताप जो उनके परिवार में, जिससे वो आस लगाकर बैठे रहते हैं, अगर उनके द्वारा कोई उत्तम कार्य नहीं किया गया भागवतिक उनके लिए, तो वो थोड़े कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचता है। तो ये है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर हाँ, ये जब तक हम संबंध बनाए हुए हैं, संबंध जोड़े हुए हैं, ये तब तक की बात है। अगर हमारा संबंध भगवान से हो गया, श्री भगवान के चरणों में हो गया, और भगवत अनुरागी हम हैं, दिन रात नाम जप हो रहा है, भगवान के हम शरणागत हैं, हम भगवान के प्रेम में विह्वल रहते हैं, तो फिर ये पितृदोष वगैरह, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कारण क्या है? क्योंकि सबसे ऊपर परम पिता परमेश्वर स्वयं श्री कृष्ण हैं, जगत पिता हमारे स्वयं भगवान हैं। और जब वो उनके चरणों में हम लग गए, उनके हाथों में हम अपना पूरा जीवन का भार सौंप दिया, तो फिर हमें ये ग्रह नक्षत्र पितृ कभी कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। हमारे अपना कर्म हमको जरूर तकलीफ देता है, जो हमें प्रारब्ध के रूप में है, पर पितृ का दोष तब तक है जब हम संसार में। तो ये सबके लिए हम ये कहना चाहते हैं, जो पितृ दोष से बचना चाहते हैं, पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं, उन्हें पितरों के उद्धार का कार्य करना चाहिए। सिर्फ ये पिंडदान करने से नहीं होगा, एक लोटा जल पितृपक्ष में दे देने से नहीं होगा। ये एक उनको, जैसे कोई भूखे हैं तो थोड़े उनका भोजन मिल गया, थोड़ा ऑक्सीजन मिल गया, बस ये इतना काम करेगा, ये जीवन प्रदान कर देगा, ये जीवन दायिनी बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए एकमात्र भगवान का अनुराग में डूबना, भगवान के चरणों का सेवन करना और खूब उत्तम भजन करना। और श्रीमद् भागवत जी जैसे का अगर महात्मा का पाठ हो, भागवत जी का चाहे मूल पाठ हो, चाहे भागवत कथा का हो, और सब समर्पित पितरों को किया जाए, उनके भगवान के चरणों में समर्पित करके उनका उद्धार की कामना किया जाए, तब ये उद्धार हो सकता है। तब हमें पितृ हमारे प्रसन्न भी हो जाएंगे और पितृदोष से हमें मुक्ति मिल जाएगी। फिर हमें पितृदोष की कोई डर नहीं होता है। ये हम अपने जीवन के अनुभव बताते हैं। हमने श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ करके, बहुत पहले की बात है, हमने पितरों को प्रदान किया, सिर्फ पितरों के लिए किया था। ऐसा नहीं कि हमें कोई पितृदोष का डर, हम तो प्रिया प्रीतम की चरणों के अनुरागी, तो हमें तो ग्रह नक्षत्र के भी डर नहीं होता, तो फिर पितृ का। पर हमारी ये दायित्व और हमारा एक प्रकार के कहा जाए तो उनके कल्याण के लिए हमारी ऐसी भावना भी होनी चाहिए। तो ऐसे तो भजन परायण जो भजन करते हैं उनका ऐसे ही हो जाता है, पर ये प्रारंभिक काल में ऐसा साधकों को कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, अपनी भी जो भगवान के प्रति एक प्रेम जो है वो मिलता है। तो पितृदोष से निवारण का यही उपाय।